भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह का आयोजन कोठारी वाटिका सांगानेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मुख्य अतिथि और भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली की अध्यक्षता व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीढ़ियों तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके कामों और विकास के लिए याद किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370-35 से हटाकर एक देश में एक विधान एक प्रधान का सपना साकार किया है। सशक्त मंडल अभियान पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने करोड़ों किसानों का जीवन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आसान किया, पोखरण में विस्फोट कर आणविक ताकत दी। भाजपा संगठन राष्ट्रवाद विचार, सामाजिक सरोकार, लोक कल्याण पर काम करने वाली पार्टी है। मोदी युग में जीना हम सबका सौभाग्य है। किसान सम्मान निधि से किसान का भला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी सरकार ने गरीबों को रहने के लिए छत दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिला हत्या, बलात्कार और गैंगरेप के मामले इसी कांग्रेस के राज में लगातार बढ़े हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के अपराधों के 47% मामले फेक हैं। इनकी कब जांच की गई और कौन सी एजेंसी से करवाई गई, यह सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उद्योगों के विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को जरूरत है। राजस्थान में पोटेंशियल है, लेकिन उद्योगों की अनदेखी करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। उद्योग के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही, जिसके कारण उद्योगपति आकर्षित नहीं हो पा रहे। उन्होंने खाद की किल्लत के विषय पर बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार को 3 साल का जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। गहलोत सरकार द्वारा किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, चाहे वो किसानों को बिजली देने का मुद्दा हो या फिर यूरिया का। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का काम धरातल पर करेंगे तो 2023 में भाजपा पार्टी की भीलवाड़ा जिले में 7 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में भाजपा ने कार्यकर्ताओं की बदौलत पंचायत नगरपालिका चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रचा। कोरोना काल में भी भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद की। जिला अध्यक्ष तेली ने सतीश पूनिया को विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ताओं के दम पर आने वाले 2023 में सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम को सांसद सुभाष बहेड़िया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी आदि ने भी संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने जनसंघ के सदस्य रहे मिठूलाल स्वर्णकार, उदयलाल समदानी, दामोदर अग्रवाल, बद्री प्रसाद गुरुजी, गोविंद नारायण राठी, जगदीश टाट का भाजपा का दुपट्टा उठाकर स्वागत अभिनंदन किया। महिला मोर्चा द्वारा 151 फीट का साफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में पहनाकर स्वागत किया गया। तो पहली बात तो 3 साल का जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जश्न सरकार तब बनाती है जब अपनी देश की, प्रदेश की जनता को सहूलियत देती है। प्रदेश की जनता पिछले, जिसका जिक्र मैंने भाषणों में किया, अपराधों से लेके, बेरोजगारी से लेके, किसान कर्जा माफ़ी से लेके, बिजली से लेके, जिस तरीके की अव्यवस्था राजस्थान में है, जो अराजकता है, उसके कारण इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार, जो किसान है, बिजली के लिए तरसता है। इन्होंने ही कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे देंगे, लेकिन इस ठंड में कई किसानों को चोट पहुंचती है और कई किसान ठंड के कारण भी काल कलवित हो जाते हैं। लेकिन रात को जब बिजली मिलती है तो उस किसान को तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि यूरिया से लेके बिजली की आपूर्ति तक इस मामले में सरकार पूरी तरीके से विफल है। राजस्थान में उद्योगों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और क्योंकि बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था, राजस्थान में तमाम वो पोटेंशियल है कि यहाँ अच्छे बड़े उद्योग विकसित हो जाएं, लेकिन उद्योगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस की फितरत रही है। लूट खसोट करना, जो निवेशक आता है तो उसको यहाँ इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि वो भाग जाता है आने से पहले ही। इस सरकार ने एक ऐसा आवरण बना दिया, यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उद्योगों के लिए, बिजली से लेके और बाकी तमाम सहूलियतों तक, वो सरकार उपलब्ध नहीं कराती, इसलिए लोग विमुख होते हैं। तो मुझे लगता है कि औद्योगिकरण के लिए सरकार को एक एक्शन प्लान चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, एक योजना चाहिए, जिससे उद्योगपति आकर्षित हों और यहाँ पर लोगों को उद्योगों के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले।